हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, संधि। ये संधि दोस्तों आपके यूपी प्लस, यूपी ट्रिपल एस सी, एस एस सी जी डी और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, टीसीएस होने वाली है जो, उसमें सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके सामने लगातार वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलते हैं आज अपने संधि टॉपिक पर। संधि यानी सामान्य नियम, आज हम इस पर बात करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। से होने वाले विकार विकार को संधि कहते हैं। संधि दोस्तों संस्कृत का शब्द है। संधि संस्कृत का शब्द है। दोस्तों शब्द रचना में संधि उसी प्रकार सहायक है, शब्द रचना में संधि उसी प्रकार सहायक है जिस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उसी प्रकार सहायक है जिस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है दोस्तों, संधि सामान्य नियम, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि संस्कृत का शब्द है। शब्द रचना में संधि उसी प्रकार सहायक है जिस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब बात करते हैं संधि के भेद पर। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि।
संधि के भेद की अगर बात कर रहे हैं तो वर्णों के आधार पर दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पर बात करते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल, दो स्वर, ठीक है, के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। आगे बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि दीर्घ, सबसे पहले दीर्घ, फिर उसके बाद में गुण, गुण संधि। स्वर संधि को यानी दीर्घ संधि और फिर गुण, फिर उसके बाद में वृद्धि, वृद्धि संधि, यण और अयादि, इस तरह से। ठीक है, जैसे कि स्वर संधि पर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि संधि जो होता है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। और संधि के भेद भी वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि पर यहां बात करते हैं। स्वर संधि पर तो स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये इस तरह से। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इस पर बात करते हैं दोस्तों। तो दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दो सवर्ण स्वर स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जाते हैं यदि आ यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ये ऋषि, इस तरह से। ठीक है, और ऋषि के बाद ही यानी दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ, ई और ऊ और ऋषि के बाद ही ह्रास या दीर्घ स्वर आए, के बाद ही ह्रास्व या दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर आए, ह्रास्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से, तो दोनों मिलकर क्रम से
इसके बाद में जैसे कि दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यदि आ ई ऊ और ऋषि के बाद ही ह्रास्व या दीर्घ छोटे या बड़े स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से यहां पर आ ई ऊ और ऋषि हो जाएंगे। बड़ा आ ई और ऊ और ऋषि ये हो जाते हैं, हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ, यानी ये देखो छोटा आ और छोटा आ मिलकर मैंने बताया था कि बड़ा आ हो जाता है। ऐसी क्रम से इसी तरह से ये छोटे हैं सब बड़े हो जाते हैं। ठीक है, छोटा आ और प्लस बड़ा आ यानी बड़ा आ, इस तरह से। ठीक है, और आगे जैसे यहां अन्न प्लस अभाव, अभाव इजिकल टू, यहां देखें आ प्लस आ यानी बड़ा आ। ठीक, अन्न, ये अन्न प्लस अभाव, इसमें देखें ये पीछे ना जो है इसके पीछे आ की ध्वनि आती है इस तरह से। ठीक है, और प्लस ये इसका पहला आ, तो आ प्लस आ यानी ये हो गया बड़ा आ, तो ये अन्ना भाव इस तरह से। ठीक है, यानी ये देखें आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। इसी तरह से जैसे अन्न लिखते हैं प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव, इसके पीछे ना है, ना के पीछे देखो ये आ की ध्वनि इसमें छुपी है, प्लस इसका ये आ है तो इसकी आ ये है, तो आ प्लस आ यानी बड़ा आ। तो इसको रूल्स को यहां पर फॉलो कर दिया गया है। देखो अन्ना, तो ये बड़ा आ गया, अन्ना इसके पीछे ना के बड़ा आ, तो आ प्लस आ यानी अन्ना भाव। इसी तरह से और एग्जाम्पल दूसरा बताते हैं। आ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा आ यानी बड़ा आ, सब दीर्घ हो जाते हैं। ये भी बताया, जैसे यहां पर शिव धन आलय, शिव, जैसे यहां पर शिव धन आलय, आलय, शिव धन आलय यानी हो गया ये शिवालय। ये इस तरह से आ प्लस आ यानी बड़ा आ, शिव धन आलय यानी शिवालय। ठीक है, ये अभी बताया था मैंने, ये रूल्स जो फॉलो हो गया इसी में, इसी तरह इसी के एग्जाम्पल है ये। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ गया तो अन्न, ये आ और ये आ, इसी तरह से आ छोटा प्लस बड़ा आ यानी बड़ा आ, शिव धन आलय, तो ये इसके पीछे वाक्य की ध्वनि आती है, ये आ, वाक्य के पीछे आ और प्लस ये वाला आ, तो ये आ प्लस आ बड़ा आ, तो इसको फॉलो या वाक्य पीछे आ गया या आ, इस तरह से देखें। ठीक है, तो सवाल है। ठीक, इसी तरह से और एग्जांपल बताते हैं। जैसे आ बड़ा आ प्लस आ, ये भी बड़ा ही हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, बड़ा आ और प्लस आ, जैसे यहां उतार विद्या, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी। आ बड़ा आ प्लस आ यानी बड़ा आ, इस तरह से। अब ये देखो ये विद्या, इसमें आ की ध्वनि आती है,
ये वाले बड़े या की, या बड़ा, ठीक है। और ये वाले या की ध्वनि, ये प्लस ये वाला आ गया, आगे वाला, ठीक है। और हमें बना क्या, ये आ बन गया, तो ये आ का इसमें आ गया, देखो बड़ा आ, ठीक है। तो आ प्लस आ यानी बड़ा आ, और ये विद्या इसमें बड़ा आ ये रहा, फिर इसका पहला वाला ये बड़ा, इस तरह से विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और बताते हैं, जैसे ई प्लस यहां एक देखें, या जैसे ई प्लस ई, छोटी ई यानी बड़ी ई, इस तरह से बन गया बड़ी ई, ठीक है। ई प्लस ई यानी बड़ी ई, जैसे गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र यानी बड़ा बन जाएगा, गिरी प्लस इंद्र यानी गिरीन्द्र, गिरीन्द्र। अब यहां देखें, गिरी, ये और री, छोटी ई यहां पर आती है, देखो छोटी ई प्लस ये छोटी ई यहां पर है, तो ई और ई प्लस बड़ी ई, तो बड़ी ई का रूल समझे, रा पे ये बड़ी ई की मात्रा आ गई है यानी ई, ठीक है। ई प्लस ई यानी बड़ी ई, गिरी प्लस इंद्र यानी ई, और इसकी रा पे छोटी ई की मात्रा ये, और ये वाली ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन गया, जैसे ई प्लस ई बड़ी ई, तो बड़ी ई ये रही, रापे बड़ी ई ये, इस तरह से, तो ये हो गया गिरीन्द्र, ठीक है। इसी तरह से एक और बताते हैं हम, ई प्लस ई यानी बड़ी ई प्लस छोटी ई यानी बड़ी ई, ठीक है। इसी तरह से जहां से समझ लें, जैसे मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, ठीक है। तो महींद्र, महींद्र, मही प्लस इंद्र, यानी यहां देखो हा बनाए, और हा में बड़ी की मात्रा तो ये रही, देखो बड़ी की मात्रा, तो बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये इंद्र में ये छोटी ई, इस तरह से। अब ये दोनों मिलकर बड़ी हो जाती है यहां, तो देखो हा पे बड़ी की मात्रा आ गई जी, इस तरह से, तो महेंद्र, ठीक है। ये हमारी दोस्तों संधि। इसी तरह से मैं और आपको बताता हूं, यहां देखें आप एक और एग्जाम्पल, ई और प्लस ई यानी बड़ी ई दोनों मिलकर यानी बड़ी ई प्लस ई यानी बड़ी ई, ये बराबर होता है जैसे पृथ्वी, पृथ्वी प्लस ईस, पृथ्वी प्लस ई यानी पृथ्वीस, पृथ्वीस, पृथ्वी। यहां देखें आप, ये बाप पे बड़ी ई की मात्रा, और ये ई बड़ी ई ये रही, इसमें छुपी है, यानी बा के पीछे बड़ी ई की ध्वनि आती है, पृथ्वी, तो बड़ी ई की ध्वनि प्लस ई ये रही, तो जब इनको दोनों का ई प्लस ई को जोड़ेंगे तो बड़ी ई आएगा, तो ई प्लस ई को तो ये बा के पीछे बड़ी ई आ गया, ये इस तरह से बड़ी ई प्लस बड़ी ई यानी बड़ी ई, इस तरह से पृथ्वी, ठीक है। इसी तरह से एक और मैं बताता हूं आपको एग्जांपल, जैसे ये हमने दे दिया ऋषि प्लस इस तरह से ऋषि, ऋषि प्लस ऋषि, यानी ये क्या होता है हमारा, इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे पितृ प्लस ऋण,
पितृ प्लस ऋण। ठीक है, जैसे यहां होता है पितृ प्लस ऋण यानी पितृण। ऋषि और ऋषि प्लस ये होता है तो पित्र त्र इसमें आ गया और ऋषि ये रेत्रा, तो ये तरह तरह मिलकर ये हो गया, तो ये दे देंगे पितृण। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा स्वर संधि के अंतर्गत यानी दीर्घ संधि हमने आपको बताई है। और आगे आप दूसरी संधि संधि पे बात करते हैं यानी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि, गुण स्वर संधि। पर अगर यहां बात करते हैं दोस्तों, तो यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या उ या ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रम से ए ओ और अर हो जाते हैं इसमें। यदि आ और छोटा आ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, इसी तरह से के बाद ई या ई, छोटी ई या बड़ी ई। ठीक है, ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और ऋषि इस तरह से आए तो क्रम से यदि आ या आ के बाद ई या ऊ या ऋषि आए तो क्रम से उसको हम क्या करते थे, ए ओ अर, ए ओ और अर हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे आ, छोटा आ प्लस ई, यानी आ के बाद में ई आ गया, छोटा आ प्लस ई यानी ये हो गया ए। देखें, छोटा आ और प्लस ई इस तरह जुड़ के क्रम से ए, ये रहा इस तरह। मैंने आपको बताया यदि आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या ऋषि आए तो क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। तो आ और ई जुड़कर ये आ और ई जुड़कर ए, ये रहा ये। ठीक है, आ और ई मिलकर ए होता है। जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ठीक है, जैसे देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र, देवेंद्र। यहां देखें, देव बाकी ध्वनि देगा, देव आ आता है इसमें, बाकी ध्वनि से पीछे आता वाह, यानी पीछे से आ, प्लस ई ये रही यहां, तो आ प्लस ई यानी ए, आ प्लस ई ने किसका रूप ले लिया, ए का। तो ये देखें देव, तो पीछे में ऐसे यानी बाकी ध्वनि क्या आती है, आ। ठीक है, देव आ। इसी तरह से इंद्र, तो आ प्लस ई यानी बड़ी ई, तो बड़ी ए का ये रूप ले लिया, बे, तो पीछे से किसकी आवाज आ रही है, ए की। ठीक है, ये बड़ी ए नहीं छोटी ए, सॉरी, ये इस तरह से, तो ये क्या ए की आवाज आ गई यहां पर देखो, देखें देबे तो ए, तो देवेंद्र हो गया, आ प्लस ई यानी ए। अब यहां पर इसको तोड़ेंगे, जैसे देव प्लस इंद्र, आगे ध्वनि बा में आगे ध्वनि पीछे, और इसमें ई, तो आ और ई दोनों मिलकर ए का रूप ले लेंगे। यहां देखो बे तो ए आ गया, तो देवेंद्र हो गया। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई,
तो आ प्लस बड़ी ई यानी ये भी हमारा ए होगा, मैंने बताया था अभी आपको। आ प्लस ई ये भी हमारा क्या होगा, बड़ी ए। अब यहां पर हम देव प्लस ईस लिखते हैं, देव प्लस ईस यानी देव प्लस ईस यानी हो गया देवेश। क्या होता है, देवेश। यहां आप देखें ये आ और बड़ी ई ये भी एक आ गया क्रम से, इसका रूप भी। तो देव, तो इस यहां पर इसमें आगे ध्वनि इसमें छुपी है, वाह में वाह, पीछे से आगे आवाज आती है इस तरह। प्लस ई तो बड़ी ई ये रही, ठीक है। आ प्लस बड़ी ई ये रूप ले लेता है हमारा ए का। तो देखो दे बे, तो ए यहां पर है बे के इसमें, ठीक है। तो देवेश हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल बताते हैं। बड़ा आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस ई यानी ए, ये किसका रूप, बड़ा आ प्लस ई, इसका किसका का रूप लिया, ए का। जैसे महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, ठीक है। महा प्लस इंद्र यानी महेंद्र, महेंद्र, इस तरह से। यहां देखो आ प्लस ई ये भी ए का रूप लेगा, यानी किस कुछ भी हो, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में क्रम से ई आ जाए या ई आ जाए इस तरह से, तो वो ए का रूप ले लेती है। यहां पर देखें महा प्लस इंद्र, महा प्लस वो आ प्लस ई यानी ए, तो महा पीछे से हा पे ध्वनि आती है आ की, महा आ की ध्वनि। इस तरह से ये देखो ई, ये ई, तो आ प्लस ई रूप हो गया ए का। तो हे ने जो है वो ए का रूप ले लिया, हे तो ए, ठीक है। महा प्लस इंद्र यानी महेंद्र, ठीक। इसी तरह से और बताता हूं एग्जाम्पल आपको। जैसे आ प्लस ऊ, अब ऊ वाले पे आ जाइए। तो मैंने बताया था आपको क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। अब ऊ वाले पे आते हैं तो आ प्लस ऊ यानी ये रूप किसका लेता है हमारा, ओ का, ओ का। आ प्लस ऊ यानी चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय किसका रूप लेगा, यानी होगा चंद्रोदय, ये हो जाएगा चंद्रोदय। यहां पर समझना आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ यानी छोटा ऊ, इस तरह से चंद्र, चंद्र। अब देखें यहां देखें चंद्र, तो यहां पर देखें आ की ध्वनि इसमें छुपी है, ठीक है। तो ये आ गया प्लस ऊ ये रहा उदय में ऊ, तो आ प्लस ऊ किसका रूप ले लेगा, ओ का। तो यहां देखें आप चंद्रो ओ, द्रो पीछे से ओ की आवाज आती है छोटे ओ की, तो यहां पर ओ का रूप ले लिया इसने। तो ये हो गया चंद्र प्लस उदय यानी चंद्रोदय, ठीक है। इसी तरह से आगे बताता हूं और मैं, जैसे कि आ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ की बात करते हैं। तो यहां आ प्लस बड़ा ऊ ये भी हमारा ओ ही होगा, ठीक है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। इस तरह से आ प्लस बड़ा ओ यानी बड़ा, यानी समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी, यह आता है समुद्र प्लस उर्मी यानी समुद्रोर्मी, ठीक है, समुद्रो उर्मी। यहां आप देखें, ठीक है, समुद्रोर्मी। तो यहां पर देखें आ और ओ हो गया हमारा, ठीक है। ए मैंने आपको बता दिया इसमें, अब ओ आ गया, इसके बाद में अर बताऊंगा मैं आपको। तो समुद्र, समुद्र, समुद्र और आ का ध्वनि इसमें आती है यहां पर पीछे, ठीक है। प्लस यहां ऊ, तो ये देखो यू, तो ऊ, जब आ और ऊ मिलेंगे तो ओ का रूप ले लेंगे, तो समुद्रो द्रो, ओ का पीछे से ध्वनि आती है ओ की, यहां देखें ओ, ये हो गया तो समुद्रोर्मी, ठीक है। इसी तरह से आगे
यहाँ आप देखें एक और, जैसे बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, ये भी अपना रूप लेगा ओ का ही, ठीक है, बड़ा आ और ओ का रूप। तो गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, इस तरह से देखें, गंगा प्लस गंगोरमी, गंगोरमी, इस तरह से, ठीक है। आ प्लस आ यानी ओ, गंगा, गंगा, इसके पीछे से देखो आ की ध्वनि, प्लस ये ऊ, बड़ा ऊ, आ बड़ा ऊ प्लस बड़ा आ प्लस ऊ यानी ओ का रूप ले लिया, तो गंगो, गो, गो, पीछे से ओ की आवाज आती है, ये हो गया हमारा ओ, गंगोरमी, ठीक है। इसी तरह से आप समझे एक और एग्जाम्पल, जैसे आ प्लस ऋषि, लास्ट ये हम बताते हैं आपको। तो आ प्लस ऋषि मैंने आपको बताया था क्रम से ए, ओ और अर, अब इसका हो जाएगा हमारा अर, अर, ठीक है। आ प्लस ऋषि यानी अर। अब इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे कि देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, इस तरह से, ठीक है। तो देव प्लस ऋषि हमारा होगा देवर्षि, देवर्षि, इस तरह से देखें आप, देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि। तो आ प्लस ऋषि यानी अर, यहां पर देव, पीछे से देखो आ की ध्वनि इसमें आती है, आ, देव प्लस ऋषि, ये है हमारा यहां पर, इस तरह से। तो छोटा आ और ऋषि ये मिलकर हमारा क्या बनता है, अर। तो देवर, देवर, अर इसमें आ गया यहां, अर, देखो दे व आ, पीछे से आ की ध्वनि अर, राज्य छड़ा हुआ ऊपर, तो देवर, अर, तो देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि, ठीक है। इसी तरह दोस्तों मैंने आपको ये दो संधि हमने आपको बता दी, यानी स्वर संधि के अंतर्गत मैंने आपको दीर्घ संधि बताई, और दीर्घ संधि के अंतर्गत भी इसके बाद में मैंने आपको गुण संधि के बारे में बताया। तो हमारी दो संधि हो गई है। इसी तरह से मैं आपको और संधि आगे अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपको, ये मेरा जो वीडियोस आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियोस लाता रहूंगा। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी संधि के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।